चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है और यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती का आदेश दे दिया है। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में यात्रा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हरिद्वार के सीडीओ प्रतीक जैन को चमोली, टिहरी के सीडीओ अभिषेक त्रिपाठी को उत्तरकाशी और एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल को रुद्रप्रयाग में मजिस्ट्रेट बनाया गया है और तैनाती की गई है। यात्रा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर फैसला लिया गया कि बुधवार और गुरुवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही 100 अतिरिक्त होमगार्डों की तैनाती उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में की जाएगी। वहीं उत्तरकाशी में एक और सीओ की भी तैनाती की गई है। इससे पहले चारधाम की भीड़ को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया था और राजेश कुमार रुद्रप्रयाग में रहेंगे, जबकि एसएन पांडे को चमोली जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही रंजीत सिन्हा को उत्तरकाशी का जिम्मा दिया गया है। ये तीनों अफसर सचिव लेवल के हैं, जो कि यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भारी भीड़ से यात्री बेहाल हैं और लोग फंसे हुए हैं। भारी भीड़ की जगह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि घोड़े खच्चर वालों की वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि पहले घोड़े खच्चर वाले सुबह के वक्त सामान धाम लेकर जाते थे, लेकिन अब दिन में भी वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर स्थानीय निवासियों, पंडा समाज और साथ ही व्यापार सभा ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बामनी गांव जाने वाले पैदल रास्ते पर वीआईपी के दर्शन के लिए एक ऑफिस बनाया गया है, जिससे कि वहां पर गांव की तरफ जाने वाले लोगों के रास्ते को बंद किया जा सके। गांव के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को भारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि बाद में फैसला लिया गया कि बद्रीनाथ में वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। बद्री केदार मंदिर समिति ने फिलहाल वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओ ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही जो है पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। चारधाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। चारों धामों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अभी तक केदारनाथ में 70,000 से ज्यादा लोग बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में दूसरे दिन भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यमुनोत्री धाम में अभी तक 30,380 भक्तों ने मां यमुना के दर्शन किए, जबकि 26,379 लोगों ने गंगोत्री धाम आकर पूजा अर्चना की। वहीं चारों धामों में उमड़ रही भीड़ की वजह से कई बार जाम की स्थिति भी बन रही है, जिसे पुलिस प्रशासन की टीम खुलवा रही है। वहीं सीएम धामी ने भी चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं से सभी जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है, ताकि कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। सबसे ज्यादा जो यात्री हैं वो फिलहाल केदारनाथ यात्रा के दौरान में ही देखे जा रहे हैं। केदारनाथ लोग पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए और साथ ही यमुनोत्री में भी 30,000 से ज्यादा लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। है और साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी रहेगी। तो 9 और 10 में इसी तरह की सिचुएशन दोनों दिन है। तो उसके बाद जब आप जा रहे हैं 11, 12, 13 में, तो 11 तारीख से जो अभी एक्टिविटी जैसे मैंने बोली है 7 तारीख से लेके जो 10 तारीख तक हो रही है, तो उसमें एक सर्कुलेशन बन रहा लोअर लेवल्स में जो है यूपी और उसके आसपास में, और इसी तरह जो ट्रफ भी है वो भी एक्सटेंड कर रही है अपनी जो बे ऑफ बंगाल की साइड को, तो उसकी वजह से एक्टिविटी होगी। लेकिन जब आप 11 तारीख में जा रहे हैं तो
सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। हल्द्वानी के काठगोदाम से 49 यात्रियों का पहला दल यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये सभी यात्री बाबा नीव करोली, जागेश्वर धाम, चितई और गुंजी होते हुए आदि कैलाश पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आदि कैलाश यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम करा रहा है। वहीं जून महीने तक यात्रा के लिए 488 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। चुनावी माहौल के बीच में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अक्सर मोदी की गारंटी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गारंटी उत्तराखंड में होने वाली आदि कैलाश यात्रा पर फिट बैठती है। प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी का असर शिव के आदि कैलाश धाम में साफ दिखाई दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में अब गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई हैं। 4 धाम के बाद अब सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, जो कुमाऊं में काठगोदाम से शुरू होकर पिथौरागढ़ जिले में चीन बॉर्डर पर मौजूद शिव के धाम आदि कैलाश पर जाकर पूरी होगी। श्रद्धालुओं में इस यात्रा के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ। काफी दिनों से हमने ये प्लान किया है कि वी विल गो और ये तीर्थ यात्रा करेंगे, तो आज वो सफल होने वाला है। ये देख के तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। एक्साइटेड हूँ। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाके बताया है, तब से हम लोग का मन चल रहा है और हम लोग ने तब से सोच लिया कि हमें भी वहाँ दर्शन करने जाना है। तो हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया और अब हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है जो आज हमें शुभ घड़ी का आदान प्रदान किया कि हम कैलाश पर्वत की ओर ओमकार पर्वत के दर्शन करने जा रहे हैं। शिव के आदि धाम के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से कराई जा रही इस यात्रा को लेकर यात्रियों का बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि पहले से ज्यादा लोग अब इस यात्रा में जाना चाहते हैं और इसका पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने से निश्चित रूप से पर्यटन पे बहुत फर्क पड़ा है और यात्रा पे मतलब काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि पिछली बार लगभग 325 लोग थे। इस बार अभी तक कुल 488 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी फर्क आया है और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन होंगे। दरअसल चीन के साथ खराब संबंधों के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा कई सालों से बंद है। ऐसे में तकरीबन 6 महीने पहले पीएम मोदी आदि कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। पीएम की इस यात्रा के बाद से आदि कैलाश देश और दुनिया में चर्चित हो चुका है। ऐसे में इस बार की आदि कैलाश यात्रा भी बेहद खास है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कल निधन हो गया। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 72 साल की उम्र में सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज भी जारी था। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, सीएम धामी और नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुशील मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुशील मोदी के निधन पर श्रद्धांजलि दी और सुशील कुमार मोदी के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला है। बीजेपी परिवार और संगठन के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। गरीबों और पिछड़ों के कल्याण हेतु उनका जीवन समर्पित रहा। ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की उन्होंने प्रार्थना भी की। पहाड़ में इस बार जंगल की आग की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों को परिजनों के शव संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए अब निजी लकड़ी टॉल पर भी लोगों का निर्भर हो जाना देखा जा रहा है और जहां पर मनमाने पैसे भी वसूले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। पहाड़ के जंगलों में लगी आग से हजारों पेड़ जलकर खाक हो गए, जिससे उत्तराखंड वन विकास निगम के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। निगम के पास शव दाह संस्कार के लिए जलौनी लकड़ी तक नहीं बची।
जिसके लिए अब लोगों को अब निजी लकड़ी टाल पर निर्भर होना पड़ रहा है, जहां 500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की वसूली की जा रही है, जबकि सामान्य लोगों के लिए 300 रुपए और गरीब तबके के लिए निःशुल्क लकड़ियां दी जाती हैं। वन विकास निगम का उसमें लकड़ी नहीं है और ये गरीब लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अधिकतर जो हमारा पौड़ी है अंतिम संस्कार के लिए श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर जाने से पहले यहाँ पे जब लोग टाल में लकड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो है कि पता चलता है कि लकड़ी नहीं है। तो हमको तो जो है ना फॉरेस्ट से मिलती है लॉट, हमको जब लॉट मिली नहीं है तो तब हम कहाँ से वो करेंगे। और हमने पिछले महीने जो है ना 50 कुंटल कर्णप्रयाग डिवीजन से मांगी थी इसी कार्य के लिए, सवधार और उसके लिए, और वो भी पूरा हो गया। वहीं डीएम पौड़ी ने मामले को गंभीरता से लिया है और वन विभाग को भी वन विकास निगम के लिए जलौनी लकड़ी की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ये इस मुद्दे पर डीएफओ साहब से बात हुई थी और डीएफओ साहब के द्वारा ये अवगत कराया गया कि वर्किंग प्लान एक्सेप्ट न होने के कारण इन्हें लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसके लिए मेरे द्वारा निर्देशित भी किया गया है और जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए जाने हैं उसके लिए भी मैंने उनसे डिस्कस किया है। शवदाह संस्कार के लिए जलौनी लकड़ी का उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय है। लकड़ी नहीं मिलने से शवदाह संस्कार में तो दिक्कत आ ही रही है, साथ ही निजी लकड़ी टाल वाले मनमाने दामों पर लकड़ी बेच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। डीएम नैनीताल ने शहर में निर्माण पर रोक लगा दी है, लेकिन शहर में अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। रोजाना कालाडूंगी और हल्द्वानी से रेता बजरी शहर में पहुंच रही है, तो अब प्रशासन की आंख खुली है। अब जिला प्रशासन की टीमों ने नैनीताल में रेता बजरी के स्टॉल पर भी छापेमारी की है, जिससे कि कालाडूंगी रोड पर कई जगह पर रेत और बजरी और साथ ही पत्थर मिले हैं, जो कि शहर में निर्माण कार्यों के लिए लाए गए थे। प्रशासन ने इसको जब्त कर लिया है। और इसके माध्यम से पूरा हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके बाद जितने लोगों ने रोड में मलबा फैला रखा है, इनके मलबे जो कि लावारिस टाइप के दिख रहे हैं, मलबे को सीज किया जा रहा है और इसे पीडब्ल्यूडी अपनी कस्टडी में लेकर के अपने इसको स्टॉक में इसको रख लेगी। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। 2014 में चक्राता में प्रेमी जोड़े की हत्या के सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि निचली अदालत ने एक को फांसी और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटद्वार में नाबालिग से मारपीट कर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है और आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत भी जेल भेज दिया। अल्मोड़ा में माल रोड में सीवर और डामरीकरण का काम ठप पड़ा हुआ है, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केदारनाथ धाम इस बार पुलिस नशे के खिलाफ जबरदस्त अभियान भी चला रही है। अभी तक 10 नशेड़ियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बद्रीनाथ में दर्शन के लिए आया तीर्थयात्री अचानक बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल में पहुंचाया गया, वह हालत ठीक है। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग का विरोध जारी है। अधिवक्ताओं ने कहा कि राज्य की न्यायिक राजधानी को शिफ्ट करना गलत है। जंगलों की आग से बचने के लिए वन विभाग ने चारधाम यात्रा के हर 20 किलोमीटर एरिया में 41 मोबाइल क्रूज स्टेशन बनाए हैं। बागेश्वर में बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले हाई स्कूल और साथ ही इंटरमीडिएट के 126 छात्र छात्राओं की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में गंभीर बीमारियों के दर्द निवारण के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स का लाइसेंस मिल गया था। साथ ही डॉक्टरों, नर्सों और टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग भी दी गई। केदारनाथ धाम में बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस के स्तर पर ऑपरेशन मुस्कान चला रही है और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सहारा देकर सहायता कर रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।